हेलो उदय जी। हेलो संजीव जी। कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, बट आई हैव अ कंप्लेंट टू रेज। प्लीज टेल मी। यू डोंट अपीयर वेरी ऑफन। नाउ विल बी अपीयरिंग ओपनली। ओके। क्योंकि अब हर चीज ना कहते हैं ना बैक टू नॉर्मल। एंड यू आल्सो नो कि हम एक अपग्रेडेशन ला रहे थे सारे स्टोर्स में। राइट। सो नाउ बेस्ट रूम इज आल्सो अपग्रेडेड। मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक विल शूट अ वीडियो ओवर देयर आल्सो। राइट। कोको होम एक ऑलरेडी पहले फीचर हुआ था। राइट। सो वी वर वेटिंग फॉर सम अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर जो डिजाइनिंग पार्ट्स में, और आपको पता है मैं कितना डेप्थ में जाता हूँ डिजाइनिंग और हर चीज में। बिल्कुल। बिकॉज आई लव कि मैं कुछ अलग करूँ, जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना। ठीक है। एंड नाउ आइडल 2.0 इज ऑल्सो रेडी। 2.0 या वो Okay. सेकेंड पार्ट है। नाउ आइडल इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द बिग एंड इवन वी हैव चेंज द नेम ऑल्सो। नाउ आइडल इज होम कासा। होम का सर। Yeah, we have That's our changed. third one. No. It's a just same idle only. What we have done is the store it's relocated on MG Road only. But now we have changed the name due to the location change. तो अब उसका जो नाम है वो हमने होम कासा कर दिया है। All तो right. उसका भी वीडियो हम कमिंग वीक में अंदर मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसको चीजों को। All तो right. इन्हीं चीजों में बिजी होने के कारण मैं बहुत ज्यादा ऑफन आपके पास आ नहीं पाया इसमें। Done. So everything is imported right here. एग्जैक्टली। Okay. And since Diwali just around the corner, there's some offers also coming up. Sir, we have great offers on sofas, all complete home furniture, I can say, Okay. and fans also. As you know, we are dealing in fans also. Right. So we have offer for that also. All Good right. offers that Okay. that can match the market. और आज हम बात करेंगे सोफाज के बारे में। जी सर। राइट। ओके। सो बेसिकली हमारा जो सोफाज का रेंज है इम्पोर्टेड में, वो क्या रेंज से स्टार्ट होता है? सर जो इम्पोर्टेड में हम फैब्रिक सोफास की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 से स्टार्ट हो जाता है। जिसमें कितना 3 सीटर 2 सीटर? 3-2-1-1, 3-3-1-1, 3-2-1 जी। इस टाइप के ऑप्शंस हैं। एल कॉर्नर्स भी हैं मेरे पास उसमें। राइट। एंड जो लेदर की अगर हम बात करते हैं तो लेदर समवेयर अराउंड 2,40,000 से स्टार्ट होता है। चलिए जी। एक छोटी सी जानकारी है, मुझे लगता है हमारे क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को जान के अच्छा लगेगा जी। कि पूरा ना इसको प्रोसेस का, जी सोर्सिंग का एक जो प्रोसेस होता है उसकी एक जर्नी होती है। बिल्कुल होती है सर। तो वो जर्नी हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जी। जब भी किसी इंपोर्टेड फर्नीचर को प्रोक्योर करने के लिए, जी। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर देखिए ऐसा होता है, जो फर्नीचर जब भी स्टार्ट होगा ना, इंपोर्ट का एक पूरा ना सिलेबस होता है जिसको मैं कहूँगा जी। कि पहले ट्रैवलिंग है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, देन हमारे को सोर्स करना पड़ता है कि वेंडर्स कौन है इनके, कि कौन ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या कैसे किस क्वालिटी पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा। फिर उसकी सोर्सिंग्स होती हैं कि हाँ भाई आपने किस फैक्ट्री से डील करना है, कौन कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन क्वालिटी इफेक्टिव है, हर चीज़ को मेजर करके फिर जाके हम लोग फाइनलाइज करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर सर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, टाइम भी इन्वॉल्व है, अमाउंट भी इन्वॉल्व है एंड एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो सब कुछ इन्वॉल्व होता है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। अगर मैं लोकली मैन्युफैक्चर या लोकली सोर्स कोई भी प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं तो वो बहुत ईजी है करना। वो लोग तो आपके पास ही आ जाते हैं। मतलब सर वो बहुत ईजी है उस चीज़ में ना, उसमें इतना हर्डल नहीं है। आपको कोई ट्रैवल नहीं करना, आपको कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्समेंट नहीं चाहिए कि कैसा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ओपन है। राइट। इसमें जो चीज़ इंपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज ट्रैवलिंग। वो ट्रैवल आपका बहुत वो करता है, प्लस मॉनेटरी भी करता है सर, क्योंकि आपका फंड ब्लॉक होता है। सिंगल पीस नहीं खरीदते आप, कंटेनर के कंटेनर सिंगल पीस कुछ भी नहीं देगा कोई भी, क्योंकि हर कंपनी का एक एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं। राइट। और सिंगल पीस कोई भी कंपनी कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक बात है। बिकॉज दे डोंट वांट टू सेल सैंपल्स। राइट। तो आपको मिनिमम अगर कोई भी पीस देंगे नहीं तो फिर आपका फिर प्राइसिंग भी नहीं आएगा उतना। सर प्राइसिंग भी नहीं आता सिंगल पीस में तो है और वो हम उसको फिर अब लोकल मार्केट के ऊपर हम कंपेटिटिव प्राइस पे भी नहीं सेल कर पाएंगे उस ठीक चीज है। को। ओके। एक दो चीजें और भी हैं जो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव नहीं है तो आई कैन शेयर इट विद माय व्यूअर्स, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड रिसेंटली in my exposure to the Europe and Yes, sir. Middle East countries, it's जी। categorically talks about it right from itinerary से लेके होटल बुकिंग, स्टेइंग, ये सब तो है, फिर सोर्सिंग, फाइंडिंग आउट पीपल, फिर एजेंट, फिर लोडिंग के टाइम उनको चेक करना कि जो आपने चूज किया था, फिर उनके टेस्ट को इंडिया के टेस्ट के साथ मैच करते हैं, उनको कस्टमाइज कराना। जी। फिर आपका एक इंडियन एजेंट वहां बैठता है जो देखता है, आपका एक एम्प्लॉय है जो देखता है कि आपका माल प्रॉपर्ली अपलोड है कि नहीं है। सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है? क्वालिटी चेक।
फिर क्वालिटी चेक में क्या होगा, अब मैं तो कंपनी को लिखवा के आ गया सामान, आई वांट दिस एंड दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर माय कंट्री। अब वो कंपनी को वहां पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन जाएगा? बिल्कुल। तो वो मुझे अपना एजेंट ही वहां पे कोई ना कोई प्रोक्योर करके रखना पड़ता है कि आप इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट वहां पे चेक करिए, जो लेदर हमने लिखवाया था या जो कलर्स हमने लिखवाए थे या जो स्पेसिफिकेशंस हमने चूज करी थी, तो वो सेम है कि नहीं है वो। बिल्कुल। फिर इंडिया की, फिर वहां से वो शिप से लोड होता है, फिर वो ट्रैवल करता है, 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं सर। 2 महीने अप्रोक्सीमेटली एक प्रोसेस होता है 2 महीने का ना, तो वो एक प्रोसेस है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ना, बड़ा मजा आ रहा है जानने में। उसके बाद में फिर वो पोर्ट से दिल्ली तक का अपना एक जर्नी है। जी सर। राइट, वो कंटेनर से ट्रक्स का आना, फिर आपके पास अपनी वेयर हाउसिंग होनी चाहिए। फिर ट्रक से यहाँ आना, ये पूरे का पूरा एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। फिर यहाँ लेबर अरेंज करना, उसको अनलोड करना गोडाउन्स में, फिर रैक्स में सेट करना, फिर शोरूम में आके वो आएगा। तो ये मतलब कहते हैं ना कि ये लगता इजी है, बट ये पूरा प्रोसेस ये आपने पूरे 9 मंथ्स का डिलीवरी बता दिया, 90 डेज का। मतलब जो बेबी का डिलीवरी जैसा होता है पूरा, वैसे ही हो गया। तो ये सर धीरे धीरे पहले वहां बनेगा, रेडी होगा, लोड होगा, फिर शिप पे आएगा, फिर कस्टम्स में आएगा, फिर रेलवे आता है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसे वो चीजें होती हैं उसमें। बाय चांस अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन समटाइम्स, मे बी बिकॉज़ ऑफ वेदर एंड अदर थिंग्स। कस्टम में भी अगर आपके पास कंटेनर पड़ा रहा तो कस्टम ड्यूटी का भी अपने चार्जेस पर डे बेसिस पे चलते हैं। बिल्कुल बहुत लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं सर। चलिए ठीक है। एंड फाइंडिंग आउट द राइट काइंड ऑफ डिजाइनर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। चलिए, सो हमने एक बहुत, आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेंदी, नो प्रॉब्लम सर। इट्स अ काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन कि जो कहते हैं ना, लोगों के पास जितनी याद आ जाए, सो दैट वो आगे जाके ना इस चीज को स्पेसिफाई या जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ इसका ये प्राइस होना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता चलना चाहिए कितना हार्ड वर्क है, इतना चीज बीच में इन्वॉल्व है। लोगों को लगता है कि भाई एक इंपोर्ट करना, अरे हम वहां जाएंगे और ऐसे आ जाएगा। इट्स नॉट एन इजी टास्क। बिल्कुल, अगर आपका बीच में डैमेजेस हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। कई बार अनलोडिंग डैमेजेस भी होती हैं, लोडिंग डैमेजेस भी होती हैं। होता है कि लोडिंग होते हुए कोई डैमेज हो गया, बट उन्होंने अंदर फिट आउट कर दिया। अब मुझे नहीं पता, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो ऑन डिस्प्ले फ्लोर नहीं आता। राइट। और बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत लूप होल्स हैं इसके अंदर कि जो कि कहते हैं ना कि हम लोग भी नहीं क्लैरिफाई कर पाते उस चीज को। ओके, चलिए। सो क्विकली अब हम दिखाएंगे, हमने प्रॉमिस किया था छोटा वीडियो करेंगे, बट ये एक इन्फॉर्मेशन थी, वेरी ऑफ ट्रैक बट इंटरेस्टिंग है सर, लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है। चलिए, सोफास तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे? सर इससे करते हैं हम एक स्टार्ट जी। बेसिकली अब सोफा में क्या है, सोफा तो सब कहते हैं कि बटरफ्लाई बहुत सारी देखी हैं, तो ये बटरफ्लाई शेप में ही सोफा क्रिएटेड है जी। सो इट्स अ रिनोन्ड ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है, एंड इंटरनेशनल ब्रांड। अच्छा। विद एन इंटरनेशनल डिजाइनर। आप इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेग्स या जो इसके कर्वेचर्स हैं या जो इसका एस्थेटिक है बनाने का, वो आप उसको देखेंगे तो वो आपको पहले पता चल जाएगा देखने से ही। एंड ऑन वीडियो आल्सो एनीबॉडी कैन सी कि हाँ ये लग्जरी सेगमेंट का सोफा है। डेफिनेटली दिस इज कंप्लीट फुल लेदर सोफा, एंड एज अ ब्रांड what they are providing us is they'll showcase their leather अच्छा sample कि ये क्या सैंपल है, इवन द थ्रेड क्वालिटी। अच्छा, जो थ्रेड इसके अंदर यूज हुआ है, दिस इज कंप्लीट सिंथेटिक थ्रेड। एक तरह का एश्योरेंस होता है, ये एश्योरेंस है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है और ब्रांडिंग है, ये आप स्किन को फील कर सकते हैं। अच्छा, कि ये क्या स्किन है इसके ऊपर जी। इसके साथ सर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ये लेदर का वो होता है मेंटेनेंस किट है। मेंटेनेंस किट में क्या आएगा, एक तो ये क्रीम होता है शाइनर, मस्लिन क्लॉथ जो बेसिक सबके साथ है, एंड एक ये क्लीनर आएगा साथ में। अच्छा, तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। Okay. ये हम लोग यहाँ पे अगर आप ऐसी किट लेने जाएंगे तो दिस इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो ये कंपनी ही सब चीजें प्रोवाइड करती है कि ये कैसे क्या है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आपने मेंटेन करना है। अंदर पूरा कैटलॉग है इसका कि इफ यू आर बाइंग अ लेदर सोफा, सो अगर आपके घर पे कोई भी आपका डोमेस्टिक हेल्प है जो आपका साफ सफाई करते हैं, सो यू कैन जस्ट गाइड देम कि आपने इसको ऐसे साफ करना है। तो ये लॉन्ग लाइफ आपकी चीज है वहाँ पे। बिल्कुल। इनके सबके बारकोड्स भी होते हैं, कभी वारंटी पीरियड के लिए इनके बारकोड जैसा होता है? हर चीज इसकी अवेलेबल है। इवन आप जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारकोड को आप कंपनी की वेबसाइट पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई एग्जैक्टली कहाँ पे किस कंट्री में है, तो सेम इसके साथ है। अच्छा, इसकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट, इसीलिए वो वारंटी कवर कर पाते हैं इंटरनेशनली। जी सर। ओके, अब हम एस्थेटिक्स की बात कर लें। थोड़ा सा फ्लोरल स्टाइल का है, जैसे आपने बोला बटरफ्लाई या फ्लावर पेटल की तरह, और डिसिप्लिन, और ये हमारा लिविंग रूम के लिए नहीं है, ये मोस्टली डिसिप्लिन सिटिंग के लिए, डिसिप्लिन सिटिंग्स के लिए सर। एंड बेसिकली जहां आपका कहते हैं ना बड़े ड्राइंग रूम्स हो गए या बड़ा लिविंग एरिया हो गया आपका,
कोई बहुत अच्छा लैविश लिविंग एरिया, Right. तो उसको ये बहुत अच्छा मतलब जस्टिफाई करेगा स्पेस को अपने आप में। वेरी नाइस। एंड कहते हैं ना एक काइंड ऑफ अ रॉयल सिटिंग, राइट, नॉट इजीली अवेलेबल, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टाइल स्टेटमेंट। ये तो मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है। आप वो कहेंगे ना कि किसी ने रोल्स रॉयस परचेज करनी है, तो ये उस कैटेगरी की चीज है कि सिर्फ आपके पास है। इट्स अ सोफा। हाँ। सोफा सारे आते हैं सर, सोफा 50,000 का भी आता है, बट ये स्टाइल स्टेटमेंट है। ओके, Yeah. ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड। यू विल बी द एक्सक्लूसिव ओनर। Exactly, sir. इंडिया में एक ही होगा? सर मेरे पास 3 सेट्स हैं, जो कि अच्छा। कंपनी का मिनिमम एमओक्यू है पर मॉडल 3 सेट्स। तो इंडिया में सिर्फ 3 ओनर्स 3 होंगे? ही सेट्स हैं। 3 ही सेट्स का मतलब हुआ कि 21 सीट्स होगी। अच्छा। हम इसको 3 ही बोलेंगे, इसको हम 4 नहीं बोलते और इसको 3 नहीं बोलते। जी। दिस इज 3, 2 एंड 2। ओके, बट दिस 2 इज समवेयर अराउंड 3 ओनली। मच बिगर देन हाँ, इंडियन। वो अच्छा खासा जो अच्छा बड़ा साइज है, हाँ। तो वो वाली चीज है। Right. तो जस्ट 21 सिटिंग्स हाँ। एंड देयर इज नो काइंड ऑफ अ फोमो। कोई फोमो नहीं है कि मैं आपको बोलूं भाई अभी आप ले जाओ, ये ऐसा है वैसा है, कि ये फोमो नहीं है। एक्चुअल में ही 3 पीसेस हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो अभी हमने इंपोर्ट करे हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया कि सिर्फ हम लोग जो कंपनी का बेसिक एमओक्यू है उसको फॉलो कर रहे हैं। राइट। तो अभी हमने 3 सेट्स मंगाए। इफ वी गेट गुड रिस्पॉन्स वी कैन हैव द ऑप्शन कि हम दोबारा मंगा सकते हैं उसको। चलिए, 3 कलर कौन कौन से हैं जो हमारे पास सेम अवेलेबल कलर है सर, Same. एक ही पैटर्न के सेम कलर्स होते हैं। ये उनका Okay. कंपनी पॉलिसी है, आप सेम कलर 3 पीसेस मिनिमम एमओक्यू। राइट। अगर इसको कलर स्पेसिफिकेशन बोले तो समवेयर बिटवीन सामन एंड पंपकिन कलर के बीच का कलर है ये? दिस इज यू कैन से एग्जैक्टली ये डार्क टैन कलर डार्क टैन कलर। डार्क टैन कलर कलर है जी। चलिए, ठीक है। प्राइस? प्राइस सर ऑन कॉल इसका। ओके, या बिकॉज दीज आर डिजाइनर प्रोडक्ट्स। हाँ। तो इफ समबडी इज genuinely serious to buy this, they can contact me on the number flashing below on the video. All right. Yeah. But this definitely does not fall into a normal category. सर ये नॉर्मल कैटेगरी का नहीं है प्रोडक्ट, बट लग्जरी कैटेगरी का है। बट मेरे पास नॉर्मल कैटेगरी की बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो कहते वो हैं भी है ना, हमारे उन पास। लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और भी बहुत आपके सारी बुके में सब तरह के फ्लावर्स हैं? मेरे पास सब कुछ है सर। आप मेरे पास आके ये बताइए कि यू वांट दिस, आई हैव दैट। Okay, सो आई कैन हेल्प यू इन एनी वे। इफ मेरे पास नहीं भी होगा तो आई कैन गाइड यू कि सोर्स कहाँ पे, आप वहां से ले लो। ऑलराइट। सो आदेश जी के फ्रूट बास्केट में ड्रैगन एप्पल से लेके सब कुछ है सर, ड्रैगन फ्रूट से लेके गुआवा तक है। सब कुछ है। चलिए, ठीक है, we'll move on to the next one. Yes, sir. But something tells me I think one should be prepared for at least 8.5-9 lakhs. I mean, I don't know. I'll disclose on the call only. Okay, I'm curious. मैं आपको इसमें मेरे को कोई मैसेज करेगा एंड मैं बहुत अच्छा प्राइस दूंगा। जो आपने बोला उससे नीचे है। अच्छा, उससे नीचे है? मैं आपको चलिए, बड़ा hint बड़ा दे दिया आपने। आपको बता दिया कि उससे नीचे है, Okay. उतना नहीं है। चलिए, ठीक है, डन। जी। अब बिकॉज आई नो द डिजाइनर, जो उसका नाम था मैंने पढ़ लिया, एंड आई ऑलरेडी गूगल्ड इट। आपने हमें जब बताया था तो हमने रिसर्च वो आपको पता चल गया होगा कि रिनोन ब्रांड है। ये भी बिल्कुल। सेम उसी ब्रांड का सोफा है सर। एंड ये एक बहुत अच्छी डिजाइनर ब्रांड ने भी बनाया हुआ सोफा है ये। जी। अगेन फुल लेदर सोफा, कंप्लीट लेदर में सोफा क्रिएटेड है। एंड सेम आप उसका डिजाइन पैटर्न्स और जो ग्रूविंग्स हैं, नीटनेस है, आप वैसा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एस्थेटिक क्या है या डिजाइन पैटर्न क्या है, वो कैसा बना हुआ है, Right. या नीचे उन्होंने कर्व्स कैसे उसके क्रिएट करे हुए। Right. तो दिस हैज एक्चुअल हार्ड वर्क। अभी क्या है, आपने इसमें ना चीजें देखी होंगी मार्केट में, इसके कॉपी बन चुके हैं बहुत सारे, एग्जैक्टली। छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं, बट बहुत छोटे छोटे से हैं। वो आपको ऐसे लगता है जैसे मतलब ना एक बड़े फ्रेम का छोटा मिनिएचर क्रिएट कर दिया। तो ये एक्चुअल फ्रेम है जो ओरिजिनली क्रिएटेड है राइट। एज पर द कंपनी वेबसाइट या कंपनी की जो पूरी डिटेल्स हैं सोफा की, उसके एस्थेटिक पे ये सोफा है पूरा। ऑलराइट। जी। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पीसेस हैं इंटरनेशनली, अगर आप देखें, रोबर्तो कवाली हो या फिर मेंटली हो, जितने भी उनके कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स होते हैं, मुझे लगता है कि हम जो कॉपी कर रहे हैं इंडिया में, उस कॉपी इंडस्ट्री को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो एटलीस्ट ऐसे डिजाइन तो मत करिए, क्योंकि आप उनको वैसे कॉपी कर ही नहीं पाते। बताऊं, वो ना जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप कॉपी करते हैं, मैं भी आपको एक बेड दिखाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में, वो कॉपी है। अच्छा। बट आप उसका कॉपी देखिएगा, क्योंकि वो कॉपी भी इंटरनेशनली इंपोर्ट हुआ हुआ है। ओके। वो सेम एस्थेटिक पे बना हुआ है। लोग अब क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग अपना आगे ना डीलर नेटवर्क, जैसे कहते हैं कोको होम जी, वी हैव क्रिएटेड अ नेम थिंकिंग दैट कि इसको आगे ना हम एज अ काइंड ऑफ अ बिग ब्रांड क्रिएट करें जी। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर आवर चैनल पार्टनर्स आल्सो, बिकॉज वी आर नाउ इनटू होलसेल आल्सो। ऑलराइट। पहले हम लोग होलसेल नहीं करते थे, बट है। अब हम लोग होलसेल करते हैं। तो अभी हमने क्या प्लानिंग है हमारे, हम लोग जैसे कोई जैसे हैदराबाद है,
या चेन्नई है, दे आर ऑलरेडी स्टोर ओनर और they can get वो in अभी touch with फर्नीचर का काम कर रहे हैं, सो उनको इस कैटेगरी के या इस टाइप के प्रोडक्ट्स रखने हैं, सो वी कैन हेल्प देम कि हम उनके साथ शॉप एंड शॉप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसमें, तो एक छोटा सा एग्जांपल है हार्डली 2-3 मिनट्स का। अभी लेट्स से मैं एक स्टोर ओनर हूँ एंड मैं एक थोड़े से रिमोट एरिया में बैठा हूँ, बट आई नो कि मेरे पास इस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं मेरे नियर बाय, बट मैं अगर सपोज टर्की जाता हूँ, इटली जाता हूँ या चाइना जाता हूँ, तो आपको पता है कि वहाँ पे पूरे के पूरे कंटेनर लोड जाते हैं, वो आपको 1 पीस 2 पीस ऐसे करके नहीं देंगे। हम उनको कैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे विल गिव देम अ ब्रांड नेम द कोको होम, ओके, कि हमारा वहाँ पे भी स्टोर है, आप वहाँ पे भी देखिए। अगेन फिर हम उनको अपनी इन्वेंट्री पूरी शेयर करेंगे कि ये मेरी पूरी इन्वेंट्री है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5, 7, 8 जो भी उनके Pieces choice, एरिया के हिसाब से जितना रखें। जितना एरिया है, लेट्स से 10 पीस आ गए, 15 पीस आ गए, 12 पीस आ गए, तो उन्होंने वहाँ पे वो डिस्प्ले कर दिया कि हम इस कैटेगरी में भी प्ले करते हैं। But for a project like these international premium segment furniture units, you need to have right ambience as well. Exactly. Like you have got perfect ambience. Yes, It suits very well. अभी उसमें मैं आपको नेक्स्ट वही आ रहा था, लेट्स से किसी के पास अराउंड 4000 या 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, मे बी 3000 या 3500 स्क्वायर फीट है। सो अगर उनको ऐसा पूरा का पूरा स्टोर क्रिएट करना है जैसा मैंने करा है, आई कैन डू दैट ऑल्सो फॉर देम। एंड अभी ये क्या, ये मल्टीपल फ्लोर्स हैं, ये 4 फ्लोर्स हैं, तो ईच फ्लोर इज अप्रॉक्सीमेटली 4500 स्क्वायर फीट। Right. तो ये जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है 18000 स्क्वायर फीट। तो अब मैं इतना बड़ा स्पेस ना चाहते हुए मैं कहता हूँ अगर आपके पास 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट भी है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो अपनी एक लोकल सिटी के अंदर, विदाउट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। Alright. आपको इन्वेंट्री कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी डिस्प्ले इन्वेंट्री और कुछ भी नहीं है। Okay. आपका मनी भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है, आपकी तरफ से हम लोग मेहनत कर रहे हैं वहां जाके। Well, thank you very much. Thank We'll you see so you very much. soon. Yeah. Okay. Thank you very much. Thanks a lot for your time.